वाला टेस्ट, इसके आंसर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर था सी, which may not exist as enantiomers, कायरल कार्बन ही नहीं था। सेकंड, अब प्लीज बातें नहीं, जो मैं बता रही हूँ आंसर देखते जाएं विद रीजन। सेकंड था, इसका आंसर भी सी है और नंबर ऑफ कायरल सेंटर इसमें निकालने थे, तो ये था 2 पेंटेनॉल 3,4 डाइब्रोमो 3,4 डाइब्रोमो, तो इसमें कायरल सेंटर ये 3 होंगे, ठीक है। थर्ड था विच शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसका आंसर है डी। बाकी सब में क्या है, मीजो, ए बी सी मेजो है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, डी में नहीं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी में डाउट हो प्लीज बता दीजिएगा। फोर्थ, which of the following alkane has meso stereoisomerism, इसके लिए तुम्हें सिमेट्री देखनी थी, जैसे इसमें कौन से कंपाउंड में कायरल कार्बन भी है और दोनों एंड से नेमिंग सेम आ रही है, तो यहां से आ रही है ना। फॉरगेट अबाउट कि ये मिथाइल ऊपर लिखा हुआ है या नीचे लिखा है, रोटेट करके तो सेम आ ही सकता है ना, तो इसका आंसर था बी, फोर्थ का। फिफ्थ था विच मॉलिक्यूल इज कायरल, तो कायरल कार्बन चेक करना था। इसमें अगर हम रिंग देखें तो इस जगह पर कायरल सेंटर बन रहा है, मिथाइल HCH2 एंड CO, बाकी सब में सिमेट्री थी तो उसमें कायरलिटी भी नहीं होगी और कायरल कार्बन भी नहीं। नेक्स्ट था, फिफ्थ का आंसर है बी, फिफ्थ इज बी। अब अगर हम देखें ये वाला एग्जाम्पल सी एग्जाम्पल, किसी ने लिखा है ये आंसर। कायरल मॉलिक्यूल होता है, कायरल सेंटर नहीं पूछा गया। इसमें 2 कायरल सेंटर है बट ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया ये क्यों ये आंसर नहीं होना चाहिए था। और ए वाले में तो फर्स्ट और फोर्थ पर कोई भी ग्रुप लग जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री आती ही है। नेक्स्ट था, सिक्स्थ क्वेश्चन था, इसका आंसर है ए, सिक्स्थ इज ए। और इसमें पूछा गया था एल्केन विद लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एक चीज याद रखिए, एल्केन जिसमें एक H है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है एंड रेस्ट इज प्रोपाइल। प्रोपाइल चाहे स्ट्रेट में है या ब्रांचिंग में, सो दिस विल बी द लोएस्ट एल्केन टू हैव कायरलिटी। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर था सी, ये तो वही रिपीटेड है क्वेश्चन है ना, कायरल सेंटर नहीं था। अब एट्थ क्वेश्चन किसका सही है ये, इसका आंसर पहले बता देती हूँ, डी है इसका आंसर। 64 आइसोमर्स होंगे और कायरल सेंटर कितने हैं इसमें, 6 कायरल सेंटर। अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक ये वाला कायरल है, एक ये कायरल है, ठीक है, देन एक ये कायरल हो गया OH वाला और बाकी डबल बॉन्ड। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था हैज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी आइसोमर्स मे हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमसे इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है, स्टीरियो आइसोमर, नॉट ओनली ऑप्टिकल, सारे स्टीरियो आइसोमर। तो अब यहाँ हमें स्टीरियो सेंटर चेक करने थे। स्टीरियो सेंटर में डबल बॉन्ड भी आ जाता है और कार्बन भी आ जाते हैं, तो ये तो कायरल सेंटर हो गए, 4 कायरल सेंटर हो गए, ये डबल बॉन्ड एलिजिबल है, ये भी डबल बॉन्ड एलिजिबल है, तो 6 कायरल 6 स्टीरियो सेंटर हो गए। तो 2⁶ आइसोमर दैट इज 64। मुझे बताओ ये चीज समझ में आई, हाउ मेनी विल हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये स्ट्रक्चर कितने कंपाउंड्स का होगा, ये था क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहाँ कितने में कायरलिटी है वो होता तो हम 4 ही ले लेते, राइट। हाँ जी, 9th है। स्वानी हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी। स्वानी तुमने टेस्ट दिया है, सुहानी बेटा आपने टेस्ट दिया है? यस मैम। ओके ओके गुड। सो 9th क्वेश्चन, इसका आंसर है डी। इसमें था विच वन कैन एग्जिबिट कायरलिटी, फिर से वही कायरलिटी चेक करना था 9th में।
और कायरलिटी में कायरल कार्बन ये BrO, तुम देख रहे हो इसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये आंसर। अब बाकी के आंसर क्यों नहीं? फर्स्ट और फोर्थ, 6 मेंबर रिंग के फर्स्ट और फोर्थ पर कुछ भी लगा दें वो कायरल सेंटर नहीं होंगे, तो याद रखिएगा, क्योंकि वहां हमेशा क्या रहेगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। 10th क्वेश्चन, बहुत बड़ा सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ था वैसे। अच्छा, ये तो बहुत इजी था। इसका आंसर है 6 और इसमें फंक्शनल ग्रुप चेक करने थे। एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अमीन, तीसरा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, या अमाइड नहीं है ना, तीसरा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। देन ये है एनहाइड्राइड, ये नीचे वाला फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड। और इसके बाद ये जो ऊपर फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है ये अमाइड है, और लास्ट में आ गया एसिड। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल फंक्शनल ग्रुप विल बी 6, तो आंसर हुआ सी। 11th क्वेश्चन, 11th का आंसर है सी। सबसे पहले हमें जो न्यूमेंस प्रोजेक्शन है उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए था। अब जैसे सबसे पहला है वो तो सीधा ही दिया हुआ है, इससे तो स्ट्रक्चर हम बना सकते थे। इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4, इट इज 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल। हमारा कंपाउंड क्या होना चाहिए? 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल। तो पहला वाला तो आइसोमर है, इसने पूछा है विच इज नॉट द स्टीरियो आइसोमर। दूसरा वाला ये न्यूमेंस प्रोजेक्शन दिया हुआ था, Cl CH3 H H OH CH3। अगर हम इससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते तो देखिए पहला कार्बन, बातें नहीं, इसके साथ क्लोरीन है, एक मिथाइल है, एक H है, ये पहले कार्बन के साथ तीनों ग्रुप्स हो गए। अब इसके पीछे वाला कार्बन, उसके साथ OH है, मिथाइल है और H है, और ये कंपाउंड फिर से वही है 3 क्लोरो 2 मिथाइल, तो ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में देखें, मैं न्यूमेंस प्रोजेक्शन बना रही हूँ, ये Cl है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये H है, ये H है और ये OH है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या बनेगा? ये पहला कार्बन फ्रंट कार्बन, उसके साथ 2 मिथाइल और 1 क्लोरीन, इसके पीछे वाला कार्बन, उसके साथ OH और 2 हाइड्रोजन। ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना। 1 2 3, ये हुआ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इसकी तो स्ट्रक्चर ही अलग है, सो इट इज नॉट द स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। सो इट इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। मुझे बताओ न्यूमेंस प्रोजेक्शन से स्ट्रक्चर बनाना आता है सबको? इधर तो आंसर सी होगा, डी तो करेक्ट था, ही आइसोमर था। अगला था विच मॉलिक्यूल इज ए कायरल। विच मॉलिक्यूल इज ए कायरल मतलब कायरलिटी किसमें नहीं है। तो अगर हम पहला वाला देखें, इसमें तो कायरलिटी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर था, इधर देखो, Cl CH3H, ये OH और ये CH3। अगर हम इसको न्यूमेंस प्रोजेक्शन में को अगर मेन स्ट्रक्चर के अंदर बनाकर देखते, वैसे तो देख के ही लग रहा है इस कार्बन के साथ तीनों ग्रुप डिफरेंट, पीछे वाले के साथ भी तीनों ग्रुप डिफरेंट, और सिमेट्री है नहीं, है ना, तो ये तो कायरल होगा ही। लेकिन जो तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर बना रखा है उसमें तो कायरल कार्बन ही नहीं है। पहला क्लोरीन 2 मिथाइल, तो ये कार्बन कायरल नहीं है। इसके पीछे वाला कार्बन, उसके साथ OH और 2 हाइड्रोजन, तो 2 ग्रुप सेम हो गए, तो इसमें कायरलिटी नहीं होगी। तो आंसर क्या हुआ? सी। 12th क्वेश्चन, इसका आंसर था सी। उसके बाद 13th क्वेश्चन, इसमें था विच इज इनकरेक्ट। तो पहला था एनेंशियोमर्स आर एसेंशियली कायरल एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। करेक्ट है, एनेंशियोमर कहते ही इसको हैं जिसकी डेक्स्ट्रोलिगो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। डायस्टीरियोमर्स आर नॉट नेसेसरीली कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सिस ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते।
ठीक है, और उसको डायस्टीरियोमर कहते हैं हम। तीसरा था ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, करेक्ट है, सिस ट्रांस डायस्टीरियोमर्स हैं। और लास्ट था ऑल डायस्टीरियोमर्स आर कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, ये रॉन्ग है। तो हमारा 13 का आंसर क्या हुआ, डी। अब 14 क्वेश्चन देखिए, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और एक कायरल कार्बन भी है, तो इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हुए, 2। स्टीरियो सेंटर विल बी 2 और टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 raised to power 2, that is 4। अब पूछा क्या जा रहा है इसमें, दिस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओनली, नो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओनली, ये करेक्ट था, लेकिन इसमें एक टॉटोमेरिज्म भी है और क्वेश्चन में वो ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि ये कीटो है ना, CHO, तो इसके अराउंड टॉटोमेरिज्म हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ और H यहाँ। और इसमें अगर हम चारों ऑप्शन ना देखते ना तो हम सीधा बी आंसर लिख सकते थे, लिखा भी होगा कहीं हमने। तो पहले चारों ऑप्शन देखने के बाद आंसर देना चाहिए था। तो यस, इसमें टॉटोमेरिज्म भी है, मेटामेरिज्म नहीं है, क्योंकि मेटामेरिज्म तो ईथर वगैरह इन ग्रुप्स में होता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 14 का डी। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हुआ ये? कीटो फॉर्म एल्डिहाइड है ना ये वाला, CO ग्रुप को कीटो फॉर्म कहते हैं। 15 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ सुनिए ध्यान से, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो डेक्स्ट्रो एंड लीवो दे बॉइल टुगेदर, ये एक ही फ्रैक्शन बनाते हैं। तो यहाँ जो चारों स्ट्रक्चर्स हमें दे रखे थे और ये चारों ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या, ऑल द 4 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक सेकेंड, total number of fractions on fractional distillation of given mixtures are, देखो पहला वाला जो था क्लोरो, सेकेंड वाला, थर्ड एंड फोर्थ, इनकी स्ट्रक्चर सेम है, नहीं, हाँ, थर्ड और फोर्थ की स्ट्रक्चर सेम है। तुम्हारे इसमें 3 दे रखे हैं, 3 स्ट्रक्चर ही दे रखे हैं। ओह, मेरे पास जो मेन पेपर है उसमें 4 स्ट्रक्चर थी। सारा अच्छा, टॉटोमेरिज्म दिखाना था उसमें, इधर देखो, इस कंपाउंड की टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर अगर हम बनाते तो ऐसे बनाते, ये बन सकती थी ना। बट मेरे तो मास्टर कॉपी में 4 स्ट्रक्चर दिए हुए, तुम्हारे इसमें 3 बने हुए। हाँ, सारा समझ में आया ये? हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप तो एंड में ही होगा ना, एल्डिहाइड ग्रुप तो एंड में ही होता है ना। हम उसको कीटो लेके उसकी टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, टॉटोमेरिक फॉर्म तो एग्जिस्ट करेगी ना। अब जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल की विनाइल अल्कोहल बनता है ना, तो है ना इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म। ओके। और 15 क्वेश्चन देखिए प्लीज, तुम्हारे पेपर में जो भी है, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा बताएं, 4 स्ट्रक्चर दिए हुए थे। यस मैम। तो तुम्हारे पेपर में कुछ हो गया है। तो एक स्ट्रक्चर ये वाला था, सेकेंड स्ट्रक्चर वाज दिस। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? नो, क्योंकि इस पोजीशन पर क्लोरीन ब्रोमीन डी है ड्यूटेरियम, जबकि यहाँ तो आयोडीन ब्रोमीन एच है, तो ये तो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया, तो ये तो 2 अलग फ्रैक्शन बनाएगा ही। तीसरा था ब्रोमीन क्लोरीन एच आई डी एंड Cl, तीनों की स्ट्रक्चर अलग है। और लास्ट एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था क्लोरीन एच Br डी Cl, तो क्या किसी से मैच कर रही है ये तीसरी स्ट्रक्चर से मैच कर रही है। थर्ड स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, पर इन दोनों में रिलेशन क्या है, मुझे ध्यान से देखना है इस चीज को। इस कार्बन और इस कार्बन में कितने
एक्सचेंजेस के बाद पहली स्ट्रक्चर दूसरे में मिलेगी, वन एक्सचेंज। अगर हम फ्लोरीन को Br पे ले जाएं और Br को इधर ले आए तो हमारा पहला अरेंजमेंट मिल जाएगा, वन एक्सचेंज, मतलब इन दोनों के पहले कार्बन पर अरेंजमेंट ऑपोजिट है। आफ्टर वन एक्सचेंज विल गेट मिरर इमेज, है ना। तो इस कार्बन पर इसका अरेंजमेंट ऑपोजिट है, क्योंकि सेकेंड स्ट्रक्चर में फ्लोरीन Br पर आ गया और Br फ्लोरीन पर आ गया। वी हैव मेड वन एक्सचेंज। अगली क्लासेस में और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड कार्बन पर देखो क्या किया हुआ है हमने, आयोडीन को नीचे लेकर गए, क्लोरीन को ऊपर लेकर गए, फिर क्लोरीन को इधर ले गए, दो एक्सचेंज हुए हैं, मतलब क्लोरीन और आयोडीन एक्सचेंज हुए, फिर आयोडीन और ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुए। मुझे बताओ समझ में आया? आयोडीन यहाँ आ गया क्लोरीन की जगह, क्लोरीन इधर आ गया, फिर क्लोरीन ड्यूटेरियम की जगह आ गया, और दो एक्सचेंज के बाद सेम फॉर्म मिलती है। इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर तो इसका अरेंजमेंट सेम है, पहले कार्बन पर ऑपोजिट है। इसका मतलब ये पेयर क्या हुए, डायस्टीरियोमर्स। ये अगली क्लास में इसी का कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि तुम चेक कैसे कर पाते हो। तो अगर ये दोनों पेयर डायस्टीरियोमर्स हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर उनके अलग अलग फ्रैक्शन मिलेंगे। ये एग्जांपल लिख लो, लास्ट वाला एग्जांपल लिख लो कि लास्ट वाले जो दोनों हैं इनका स्ट्रक्चर सेम है बट दे आर डायस्टीरियोमर्स। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आ जाए तो उसको देखकर कैसे बताओगे, जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जाम में तुम्हें मिरर इमेज ही दिए हुए हों, घुमा फिरा के जैसे मर्जी दे सकते हैं। तो वहां एक ट्रिक है जिससे तुम इमीडिएटली बता सकते हो कि ये जो पेयर दिया हुआ है ये एनेंशियोमर है कि डायस्टीरियोमर्स। तो हमारा अगला टॉपिक इसी पर बेस्ड होगा। तो ये डायस्टीरियोमर्स हैं। अगर अभी नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, अगली क्लास में जब करवाऊंगी मैं तो क्लियर हो जाएगा। This pair is diastereomers, so they can be separated by fractional distillation. अगला पैराग्राफ था, हाँ ये समझ में आ गया। और अगर थोड़ा बहुत याद रह सकता है तो बता सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन का अरेंजमेंट ऑपोजिट है पर सेकंड कार्बन का अरेंजमेंट सेम है। इसका मतलब ये पेयर एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं है, और अगर ये एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं है तो क्या है, डायस्टीरियोमर्स। 4 होगा इसका आंसर। पर तुम्हारे पेपर में क्योंकि एक स्ट्रक्चर मिसिंग थी तो फिर 3 आ जाता। अब पैराग्राफ देखें, इसमें ना एक एरर हो गई स्ट्रक्चर में, हाँ एक मिथाइल मिसिंग हो गया, तो इसीलिए वो आंसर में चेंज आएगा। पर व्हाटएवर इट मे बी मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये था स्ट्रक्चर। इसमें आई थिंक ये डंडा जो था मिसिंग था। तुम्हारे ऑनलाइन में भी था मिसिंग? यस Yes, चलो ma'am. कोई बात नहीं। इसमें पहला था विच कांट बी फंक्शनल आइसोमर, विच कैन नॉट बी फंक्शनल आइसोमर ऑफ दिस। तो फंक्शनल आइसोमर ये फिनॉल है। सबसे पहले फिनॉल के फंक्शनल आइसोमर क्या हो सकते हैं, ईथर हो सकता है और अल्कोहल हो सकता है, ये इसके फंक्शनल आइसोमर। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पहला वाला स्ट्रक्चर CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहां दिया हुआ है CH2OH, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गया ना, क्योंकि अब ये क्या है, अल्कोहल, राइट। दूसरा ऑप्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH बेंजीन रिंग, और ये नॉर्मल रिंग, और इस पर OH लगा दिया, अगेन इट इज अल्कोहल। देखिए जब बेंजीन पे OH लगा होता है ना तभी फिनॉल कहते हैं, और फिनॉल की प्रॉपर्टीज नॉर्मल अल्कोहल से डिफरेंट होती है। ये तो फिर से अल्कोहल है, तो ये पहली स्ट्रक्चर का फिर से क्या बन गया, फंक्शनल आइसोमर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तीसरा स्ट्रक्चर, ये तो वैसे ही ईथर था, है ना, वो तो फंक्शनल आइसोमर है ही, बट द लास्ट वन इसमें कुछ नहीं किया है, स्ट्रक्चर को रिवर्स करके लिख दिया इस तरह से, और मिथाइल की लोकेशन चेंज कर दी, यहां कर दिया मिथाइल मेटा पर, मतलब थर्ड पोजीशन पर, बट फंक्शनल ग्रुप इज स्टिल फिनॉल। पोजीशन चेंज होगी, यहां पर भी चेंज होगी, इधर भी चेंज होगी। तो जो लास्ट फोर्थ था डी, उसको हम पोजिशनल आइसोमर कहेंगे। इट कैन नॉट बी फंक्शनल। तुमने देखा कितना माइन्यूटली हमें चेक करना पड़ता है स्ट्रक्चर्स को, इसीलिए मैंने आगे करवाने की जगह आज टेस्ट की तरह दिया, क्योंकि घर पे तुम करते हो ना, पेपर करने के बाद जब डिस्कस होता है दिमाग में नहीं आता कि क्या मिस्टेक की थी,
आज अभी तुमने पेपर किया ना, तुम्हें पता चल रहा है क्या मिस्टेक की होगी। समझ में आइए, वाई इट इज डी, डी इज द पोजिशनल आइसोमर। अगला देखें, इसी में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जो हमारा स्ट्रक्चर था, डबल बॉन्ड के अराउंड 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे, डेक्स्ट्रो एंड लिवो। और भी कोई होंगे? रिंग के अराउंड भी होंगे ना, रिंग इज बाई सब्स्टिट्यूटेड। ध्यान से देखा जाए तो ये जो रिंग है साइक्लोहेक्सेन रिंग, इस साइक्लोहेक्सेन रिंग में एक ग्रुप ये वाला है, सॉरी, एक ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये पूरा ग्रुप है। तो मिथाइल और ये पूरा ग्रुप या तो सेम साइड में हो सकते हैं या ऑपोजिट हो सकते हैं। इसका मतलब एक सेंटर तो ये वाला हो गया, एक सेंटर ये वाला हो गया, तो टोटल 4 आइसोमर हो गए। इस डबल बॉन्ड के अराउंड सिस ट्रांस और इस रिंग के अराउंड सिस ट्रांस। हम कहेंगे सिस, रिंग पर भी सिस, डबल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस, रिंग के अराउंड ट्रांस, डबल बॉन्ड पे सिस, रिंग के अराउंड ट्रांस, डबल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस और रिंग में सिस। समझ में आ रहा है? ये कितना होगा सही? अच्छा, तो तुम्हारा वो मिथाइल था ही नहीं तो पता नहीं चला। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बी, टोटल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 4। क्लियर? अब थर्ड था द नंबर ऑफ कायरल asymmetric carbon atom and optically active stereoisomers। एक सेकेंड, इसमें ऑप्टिकल तो होगी ही नहीं, डिफरेंट पोजीशन पे होता तब होते। एक सेकेंड, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। इसका मतलब ये मिथाइल यहां नहीं, कहीं दूसरी जगह पर होगा, यहां पर, सॉरी, इस जगह पर होगा मिथाइल, तभी ये डी आंसर आया। सो प्लीज देखिए इधर, मैं लास्ट ऑप्शन बताती हूँ, थर्ड वाला। ये पैराग्राफ में स्ट्रक्चर में कुछ एरर आ गई थी, बट क्या होना चाहिए था वो देखिए। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, डबल बॉन्ड CH CH3 OH और ये वाला। अगर ये स्ट्रक्चर होती 1 और 3 पोजीशन पर, अगर साइक्लोहेक्सेन की 1 और 3 पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप लगे होते, सिमेट्री तो कभी भी नहीं आती। ये कायरल कार्बन होता, ये कायरल कार्बन होता, तो 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन। और इसके स्टीरियो आइसोमर कितने होते? जितने भी स्टीरियो आइसोमर होते वो ऑप्टिकली एक्टिव होते। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 1, 2 और 3 तीनों के अराउंड होगा। डबल बॉन्ड भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। अगर डबल बॉन्ड सिस है, इधर कोई मर्जी हो, डेक्स्ट्रोली हो, या ऑप्टिकली एक्टिव ही होने वाला है, तो स्टीरियो आइसोमर्स 2⁻³ होंगे ना। हाँ, रिंग का ले रहे हैं ना, 1, 2 एंड 3। रिंग के सिस ट्रांस भी होंगे, ये भी होंगे, सारे काउंट हो जाते हैं इसमें। तो हमारा स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2⁻n, और जब सिमेट्री ना हो। और n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, एक डबल बॉन्ड है और 2 कायरल का सेंटर है, तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए? 8। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 8। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड पर तुम सिस ले लो, रिंग पर भी सिस ले लो और इसका डेक्स्ट्रो, डबल बॉन्ड पर सिस, रिंग के ऊपर सिस, इसका लेवो ले लो। समझ रहे हो? इसी तरह से डबल बॉन्ड पे ट्रांस ले लो, रिंग पे सिस ले लो, उसका डेक्स्ट्रो, फिर उसका ही लेवो। ऐसे टोटल कितने पेयर मिलेंगे? 8। मुझे बताओ, ये जो थर्ड क्वेश्चन आफ्टर करेक्शन, समझ में आया? करेक्शन क्या थी? मिथाइल यहां पर था, अगर ये मिथाइल इस पोजीशन पर होता तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? अगर ये इस पोजीशन पर होता तब ये नहीं होता। तो तुम अपने जो स्ट्रक्चर मैंने लिखवाई थी उसमें मिथाइल को मतलब 4th पर नहीं, 3rd पे लगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी बनाते समय स्ट्रक्चर में दिक्कत आ गई, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो समझ में आया? चलिए, अगला पैराग्राफ था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर एनेंशियोमर्स।
इसका आंसर है ए, एनेंशियोमर जिसके हर एक कार्बन पर अरेंजमेंट ऑपोजिट है। जैसे पहला वाला है, इसमें अगर हम फर्स्ट कार्बन पर एक इंटरचेंज कर दें, मतलब OH इधर और H इधर, फिर दूसरे कार्बन पर भी एक इंटरचेंज कर दें, H इधर OH इधर, तो एक एक इंटरचेंज के बाद अराउंड एवरी कायरल कार्बन ये क्या बन गया, इसकी मिरर इमेज। तो ये एनेंशियोमर्स हुए। अब एक चीज और ध्यान से देखना, मैंने यहाँ मिथाइल लिखा, ठीक है, और OH एक इंटरचेंज कर दिया, मैं फर्स्ट से कंपेयर कर रही हूँ उसको, OH और H, लेकिन सेकेंड पोजीशन पर हमने OH यहाँ लिख दिया, मिथाइल यहाँ लिख दिया, तब भी इसको एक इंटरचेंज माना जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। एक मिनट, कुछ आइडिया लगा? वी हैव मेड वन इंटरचेंज अराउंड वन कायरल कार्बन। अभी तुम्हें जब मॉडल देख के तुम देखोगे ना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो हर एक कायरल कार्बन पर एक इंटरचेंज करने पर वो उस जगह पर अपनी मिरर इमेज की फॉर्म में आ जाता है। सेकेंड पर भी हमने एक इंटरचेंज किया। तुम्हें ये पेयर तो देखने में मिरर इमेज लग रहा होगा, पर ये मिरर इमेज देखने में नहीं लग रहा ना, बट 3D में देखोगे तो ये मिरर इमेज ही होगा, क्योंकि हमारे पास 3D स्ट्रक्चर नहीं है, पेपर के ऊपर लिख रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, अराउंड आफ्टर वन इंटरचेंज अराउंड कायरल सेंटर विल गेट इट्स मिरर इमेज। Around every chiral center after making one interchange will get mirror image. वो एक इंटरचेंज किसी भी ग्रुप्स के बीच में हो सकता था। After one interchange around every chiral carbon will get mirror image or enantiomer. But after two interchange around every chiral carbon will get in identical structure. After two interchange around every chiral carbon will get identical form. हाँ, फर्स्ट और थर्ड नहीं, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में हमने यहाँ एक इंटरचेंज कर दिया ना, पर सेकंड में यहाँ पर दो इंटरचेंज कर दी। नहीं, सेकंड में भी एक इंटरचेंज किया, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हुई ना, क्योंकि इसमें यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर एक इंटरचेंज है, सेकंड पोजीशन पर भी फर्स्ट के कंपैरिजन में एक ही इंटरचेंज है। लिसन, सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर को देखो। अगर हम सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर को देखें तो इस कार्बन पर दो इंटरचेंज नहीं हुए, OH और मिथाइल चेंज हुए, फिर मिथाइल और H चेंज हो गए। इसका मतलब इस जगह पर इसका अरेंजमेंट सेम है। फर्स्ट पे तो वैसे ही सेम लग रहा है। आ गया समझ में? ये सारे पॉइंट याद रखना, अगली क्लास में ये सारे यूज होने वाले। सेकंड वाला था पेयर दे रखा था, तो ये एनेंशियोमर हुए ना, मिरर इमेज है, सिमेट्री नहीं है। इसको कभी मीजो मत बोलना। क्यों नहीं बोला हमने मीजो? ऊपर मिथाइल है, नीचे इथाइल है, तो इसका आंसर था ए, फिफ्थ का। देन सेक्शन डी में पहला था विच इज नॉट करेक्ट। इसमें था अमीजो कंपाउंड हैज कायरल सेंटर बट शो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये तो करेक्ट है। अमीजो कंपाउंड हैज नो कायरल सेंटर thus are optically inactive। ये रॉन्ग है, बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन तो होते हैं। सी था मीजो कंपाउंड हैज मॉलिक्यूल which are superimposable on their mirror image even though they contain chiral center। करेक्ट है ये? mirror image of mesoform is superimposable, याद है? और लास्ट था a meso compound is optically inactive because the rotation caused by any molecule is cancelled by an equal and opposite rotation caused by another molecule। ये तो रेसिमिक मिक्सचर में होता है, इसमें तो इंटरनल कंपनसेशन ऑफ रोटेशन है, तो डी भी रॉन्ग था। तो इसका फर्स्ट मोर देन वन में फर्स्ट का आंसर हुआ बी एंड डी। नेक्स्ट था विच हैज टू कायरल, ये तो सबका ठीक ही होगा, ए एंड सी था। इसमें डी नहीं आएगा ना, क्योंकि 1 और 4 पर जो मर्जी ग्रुप लगा दो वो कायरल सेंटर में नहीं आ। नेक्स्ट था थर्ड क्वेश्चन, सेकंड वाला पता चल गया। सेकंड का आंसर क्या था? विच हैव टू कायरल सेंटर, ए एंड सी, ए एंड सी।
थर्ड था इन विच कंपाउंड स्यूडो कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। याद करो मैंने बताया था स्यूडो कायरल सेंटर कब आएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो और सिमेट्री हो। ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो और सिमेट्री हो। देखिए जरा इधर, मिथाइल HCl, आयोडीन ब्रोमीन, ClHme, तो ये ग्रुप आइडेंटिकल हो गए ना ऊपर और नीचे वाले, तो बीच वाला कार्बन स्यूडो कायरल कार्बन हो। अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल ग्रुप्स विद कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, if two identical groups with chiral center are attached, तो उस सेंटर को क्या कहते हैं, स्यूडो कायरल सेंटर। टू आइडेंटिकल ग्रुप्स विद वन chiral center are attached, it is pseudo chiral center। और ऐसा तुम देख रहे हो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। डी में तो सिमेट्री आ ही नहीं रही है, उसमें ऐसा है ही नहीं। और दूसरा इसमें ऑड कार्बन होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ सेंटर, तो ए बी सी इसके आंसर हुए। बी में इस तरह से, बी ऑप्शन जरा बाकी भी देख लें। अगर ये ग्रुप सिस और सिस होते तब तो ये सेंटर कायरल नहीं होता, लेकिन अगर ये सिस और ये ट्रांस होता तो ये डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं ना सेंटर के साथ, तब ये कायरल बन जाता, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता। अगर दोनों जगह सिस होते तो ये इनएक्टिव हो जाता, सिमेट्री आ जाती। या कोई भी एक सिस और एक ट्रांस हो जाता। समझ में आइए, तीन स्टीरियो सेंटर हैं बट सिमेट्री भी आ गई है बीच में। ये टॉटोमेरिक फॉर्म नहीं दिखाएगा, ये इनॉल नहीं है। इनॉल तब होता जब यहाँ डबल बॉन्ड होता, ठीक है, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं। मुझे बताओ थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ? ए बी सी इसके आंसर थे। अब था हमारा मैट्रिक्स टाइप, जिसमें पहला था CH3CH डबल बॉन्ड CH, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होंगे और ऑप्टिकल भी होंगे। टॉटोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि ये सैचुरेटेड कार्बन पर OH है। सेकेंड था C डबल बॉन्ड C BrIClF, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा डबल बॉन्ड के अराउंड, और कोई आइसोमेरिज्म नहीं। तीसरा था, इसको ध्यान से देखना थर्ड वाले को, CH3CH डबल बॉन्ड CD CH2CHO। अब ये कीटो फॉर्म हो गई ना, इट कैन बी इनोलाइज्ड ऐसे, तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा और डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगा ही। तो थर्ड वाले के ऑप्शन आ जाएंगे A एंड B। जो फोर्थ वाला था इसमें ईथर है, तो ईथर के अंदर मेटामेरिज्म, दूसरा इसमें एक कायरल सेंटर भी है तो ऑप्टिकल भी है, तो इसके साथ ऑप्शन क्या आएगी, C एंड D। इसके साथ ऑप्शन C एंड D आएंगे। फर्स्ट का आंसर था ओनली ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, सॉरी A एंड D, क्योंकि कायरल सेंटर भी था ना उसमें, ये रहा कायरल सेंटर। तो फर्स्ट का आंसर था AD, सेकेंड का आंसर था A, थर्ड का था AB और फोर्थ का था CD। ठीक है, अब आते हैं हम इंटीजर। इसमें विटामिन C का स्ट्रक्चर दे रखा है, और पूछा गया है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इसके कितने होंगे? ये कायरल सेंटर है, ये रिंग है,
और ये भी कायरल है, तो 2 कायरल सेंटर हो गए, 2⁻², टोटल आइसोमर कितने हुए 4। समझ में आया? वैसे इसमें टॉटोमेरिज्म भी है, पर हमें क्या पूछा जा रहा है, स्टीरियो आइसोमर। टॉटोमर स्टीरियो आइसोमर में नहीं आता। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। हम डबल बॉन्ड नहीं काउंट करेंगे? डबल बॉन्ड रिंग के अंदर, छोटी रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। ओके, राइट? समझ में आए एग्जांपल? अगला क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है और इसमें एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढने थे। इसका आंसर है 5। मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स का सही था ये? गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट भी जरा चेक कर लें। ये डबल बॉन्ड O, ये OH, एक बार बता देती हूँ मैं कैसे ढूंढना था। OH, फिर यहाँ OH, ये डबल बॉन्ड और NCH3 OH, ये था स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें कायरल सेंटर ढूंढने थे। बेंजीन पे तो होगा ही नहीं कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। डबल बॉन्ड वाला फिर से नहीं होगा, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। ये भी है, दिस वन ऑल्सो, ये वाला भी होगा। और तो नहीं है कोई। 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर। लोकेशन पता चल गई? और नेक्स्ट था, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। लिसन, ये रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो 2 आइसोमर तो यही हो गए। उसके अलावा आगे जो था वो ऑक्साइन था, याद है ना? ऑक्साइन में भी सिन और एंटी, H और OH ऑपोजिट या H और OH सेम, तो इसमें भी कितने आइसोमर हुए 4। मतलब एक स्टीरियो सेंटर ये वाला है, एक स्टीरियो सेंटर ये वाला है। सो देयर आर 2 स्टीरियो सेंटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए 4। समझ में आए? सिचुएशन, लोकेशन सब पता चली। लास्ट वाले में था जो C डबल बॉन्ड N है, यहां पर कोई भी ग्रुप लगा दिया जाए और इधर कोई भी ग्रुप लगा दें, मान लो OH है, तो एक स्ट्रक्चर ये हो सकती है जिसमें H और OH सेम साइड में होंगे और दूसरी स्ट्रक्चर जिसमें ये ऑपोजिट साइड में होंगे। एक सेकंड, कायरल सेंटर नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होंगे ना। रिंग में 1 और 4 पोजीशन पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होते हैं ना। ये मिथाइल और ये सारा ग्रुप एक साइड में, ऑपोजिट साइड में। हमें ज्योमेट्रिकली पूछे जा रहे थे, इसमें ऑप्टिकल तो होंगे ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हुआ 4। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया सबको? तो एक नॉमेनक्लेचर आज कर लेते हैं हम। थक गए सब लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, वोटिंग करते हैं। अच्छा चलो, आज की क्लास में जो जो मिस्टेक्स हुई वो आगे रिपीट ना हो। साइनॉप्सिस से ऑप्टिकल आइसोमर्स की रीडिंग कर लो जहां तक मैंने करवाया है। तो नेक्स्ट क्लास में, ऑनलाइन स्टूडेंट भी सुन ले, नेक्स्ट क्लास में मैं करवाने वाली हूँ DL कॉन्फ़िगरेशन और RS नॉमेनक्लेचर, और स्ट्रक्चर को देख के क्या ट्रिक है जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये पेयर डायस्टीरियोमर है या एनेंटियोमर। ठीक है, तो प्लीज पढ़ के आना, और आज के पेपर में जो क्वेश्चन गलत हुए उसको मार्क कर लेना और जो करेक्शंस करवाई वो भी। ठीक है, अभी बुकलेट की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, RS नोमेनक्लेचर वाले नहीं होंगे, बाकी होते। लास्ट ईयर की बुकलेट को के जो आइसोमर्स के क्वेश्चन है ना वो कर लो।